एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों के बीच असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का वीडियो, जो कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि हम जो है 23 फरवरी को एग्ज़ाम है, उससे पहले आपको क्वेश्चन बैंक जितना भी आज तक दरोगा के परीक्षा में बिहार एसएससी के माध्यम से और अवर प्रवर्तन निरीक्षण के माध्यम से और बीपीडब्ल्यूएससी बिहार लोक अवर सेवा आयोग के माध्यम से जो भी एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है गेहूं। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित फसल गेहूं है। भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुआई की जाती है। रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। खरीफ फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली। जायद फसल में तरबूज, खीरा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं का उत्पादन होते हैं। इसके बाद धान का होता है। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ है? तो यूनान में। आधुनिक ओलंपिक खेल के प्रतियोगिता का प्रारंभ प्रथम ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में फ्रांस के बेरेनो पियरो डी कोबेटॉन के प्रयास से यूनान के एथेंस शहर में हुआ है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुई। इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। इस महान खिलाड़ी एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 पदक प्राप्त किए थे। तो फेल्प्स जो है एक ओलंपिक में सर्वाधिक 10 स्वर्ण पदक जीतने वाले। माइकल फेल्प्स तैराकी है जो कि गोल्डन शार्क के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अभिनव बिंद्रा शूटिंग के लिए प्रसिद्ध है। किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? हिरवानी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर नरेंद्र हिरवानी ने क्रिकेट टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड प्राप्त किया है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? दुबई। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। विश्व का सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। विश्व का सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस इटली में है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली भारत में है। विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी ला पाज बोलिविया है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो बांसीगठन में। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय बांसीगठन में। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय। विश्व में सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात है। आपको हम पहले ही बता दिए कि अगर जो मेरा टोटल वीडियो जीके जीएस का आप देख लीजिएगा, 20 तारीख के पहले हमने टोटल प्रीवियस ईयर लेकर आएंगे, तो आपको जो है 50 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहीं से लड़ जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? टोक्यो। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो जापान है। विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। विश्व में सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन है। विश्व में सबसे छोटा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो अभी असम में है, जो कि भूपेंद्र हजारिका पुल है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 भारतीय राज्यों के क्रम में पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात है। भारत का विशालतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े भारतीय राज्यों का क्रम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। जनसंख्या से दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे छोटा सिक्किम है। तोराहु किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का। तोराह जो है यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बाइबिल ईसाई धर्म का है। चेदावेस्ता पारसी धर्म का है। कुशलाम इस्लाम धर्म तथा भगवत गीता हिंदू धर्म से संबंधित है। यह शक्ति युक्त धर्म पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। अब आइए मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, होलकर स्टेडियम इंदौर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। जिम मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो गोल्फ से। हम पहले ही बताएंगे करंट के क्वेश्चन जो हम छोड़ के चलेंगे। 1857 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे लड़ते हुए प्रगति प्राप्त की? झांसी की रानी ने। झांसी में 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसमें रानी ने अंग्रेजों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया, परंतु झांसी के पतन के बाद वह ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ युद्ध करते हुए अंग्रेजी जनरल हॉर्स से लड़ते हुए 17 जून 1809 को वीरगति प्राप्त हो गई। गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया? तो यंग इंडिया। अब आइए
कुछ प्रमुख समाचार पत्र है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वदेश मित्रम जीएस अय्यर, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक, त्रिभुवन दयाल सिंह मजीठिया, रस्त गुप्ता दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में की गई थे। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? रूपी। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने है। यहाँ का वित्तीय राजधानी कोलंबो है। पहले इस देश का नाम सिलोन था, जिसे 1972 इसमें लंका कर दिया गया था। 1978 में इसे आगे जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। कोलंबो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। श्रीलंका को पूर्व की मोती भी कहा जाता है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो म्यांमार की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है। भारत 7 पड़ोसी देशों के साथ स्थल सीमा साझा करता है। पहला है बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान। इसमें सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत की जलीय सीमा 7 देशों से साझा करता है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तुर्की। एशिया में कितने देश हैं? एशिया अर्थात जम्बूद्वीप आकार जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे स्थलीय सीमा यूरोपियों से मिलती है, इसीलिए एशिया तथा यूरोप को सम्मिलित रूप से यूरेशिया भी कहा जाता है। विश्व के कुल भूभाग लगभग 30% एशिया महादेश में है। विश्व का 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। एशिया में 48 देश हैं। अफ्रीका में 54, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिणी अमेरिका में 14 तथा यूरोप में 44 देश हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? यूनियन कार्बाइड। सितंबर 1984 ईस्वी में भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का भयंकर रिसाव हुआ, जिसमें लगभग 3000 व्यक्तियों की मृत्यु और हजारों लोगों के दुष्प्रभाव से विकलांग हो गए। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? दिल्ली में। भारत की राजधानी दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में बाहर प्रवसन करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? ये कपिल सिब्बल थे। किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता को हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई है? ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है। कोलावरी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा के से है? तमिल से। एक टिकट में पीएनआर में पी किसके लिए आता है? पैसेंजर के लिए। भारतीय रेल में पीएनआर का पूर्ण रूप होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। प्राइज एंड प्रेजुडिस किनके द्वारा लिखा गया? तो उपन्यास ऑस्टिन के द्वारा। ऑस्टिन द्वारा लिखी गई उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्लेटो द्वारा लिखी गई पुस्तक रिपब्लिक, एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, दाते द्वारा लिखी गई पुस्तक डिवाइन कॉमेडी तथा न्यूटन द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिंसिपिया है। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? चेतन भगत की। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ वन नाइट एट कॉल सेंटर टू स्टेट ऑफ हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इंदिरा गांधी रिटर्न्स द कंपनी ऑफ विमेन तथा दिल्ली नामक पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है अब्राहम विनफ्राई। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन था? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस एक बांग्लादेशी बैंक उद्यमी अर्थशास्त्री जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। इन्होंने 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था। महामना के नाम से कौन जाने जाते हैं? मदन मोहन मालवीय। कुछ भारतीय नेता तथा उनके उपनाम जिस प्रकार लाला लाजपत राय, शेर पंजाब, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण लोकनायक, सुभाष चंद्र बोस देश नायक, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसका निर्माण से संबंधित है? ब्लैकबेरी से। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो यूएसए में। एंजिल जलप्रपात कैरी नदी पर वेनेजुएला में, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर कनाडा एवं अमेरिका में सीमा पर, विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेनी नदी पर तथा टस्टेली जलप्रपात कांगो नदी पर है। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? टचिंग द स्काई विद द ग्लोरी। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नम स्पर्शम दीप्तम अर्थात टचिंग द स्काई विद ग्लोरी है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। निम्न में कौन ब्रिक्स का राष्ट्र नहीं है? तो ब्रिटेन जो है ब्रिक्स का राज्य नहीं है, राष्ट्र नहीं है। ब्रिक्स देशों के समूह में 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका। इसमें ब्रिटेन शामिल नहीं है। इस समूह की स्थापना 2006 में हुई थी। यह ब्रिक था 2010 इसमें से दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के बाद ब्रिक्स हो गया है। ब्राजील, रूसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हो गया है। भारत का राष्ट्रीय पीच
वृक्ष क्या है? तो बरगद है। भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक इस प्रकार है: राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा, डॉल्फिन तथा राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं? तो 3 शेर हैं। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया है। हालांकि मूल आकृति में स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अशोक स्तंभ के शीर्ष में जिस अनुकृति को स्वीकार दिया था उसके सामने से 3 सिंह दिखाई पड़ते थे। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस पत्थर को शीर्ष के सिंहों को नीचे धर्मचक्र उत्कीर्ण है। कौन 1922 में बने स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू असहयोग आंदोलन के स्थगन से निराश होकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतकर सदन में जाकर सरकार का विरोध की नीति पर चलना था। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? रहमत अली। 1932 से 35 ईस्वी के बीच कैम्ब्रिज इंग्लैंड में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने एक पर्चा जारी कर पृथक राज पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया। इसके बाद 22 और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 1975 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। भारत में 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं। भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? 2005 ईस्वी में। भारतीय संसद में दोहरी नागरिकता वर्ष 2005 में स्वीकृत दी गई। दोहरी नागरिकता का अवधारणा का अर्थ है कि एक व्यक्ति एक ही समय में 2 देशों का नागरिक है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, परंतु अब सिर्फ 6 है। संपत्ति का अधिकार 19A को 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटा दिया गया है। RTI कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005 ईस्वी में। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। दोनों को अनुपस्थित रहने पर राज्यसभा का उपसभापति द्वारा की जाती है। अभी तक केवल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। उनका कार्यकाल 1950 से 1962 ईस्वी तक रहा है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जिलादेई नामक गांव में सिवान जिला में हुआ था। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन 1992-93 ईस्वी को अंतर्गत संविधान के 11वें अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 जोड़ा गया है। इसमें अनुच्छेद 243 और 243। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक है। माइका का भारत माइका अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है। भारत में माइका का सर्वाधिक उत्पादक आंध्र प्रदेश में होता है। कृषि का भारतीय GDP के लगभग कितना प्रतिशत है? 21%। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग संख्या अभी 8500 हो चुकी है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट राज्यों की कुल संख्या 7 है तथा इन राज्यों के नाम राजधानी इस प्रकार है: असम के दिसपुर, मेघालय के शिलोंग, त्रिपुरा के अगरतला, अरुणाचल के प्रदेश के ईटानगर, नागालैंड के कोहिमा, मणिपुर के इम्फाल तथा मिजोरम के आइजोल। गोवा की राजधानी पणजी है। उखरल के शहर मणिपुर में है जो बहुत ही खूबसूरत है। बिहार की राजधानी पटना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ है। उत्तराखंड के देहरादून है। इसे नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी में। जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? झारखंड में। हो मी चीन शहर सबसे पहले कहा हो मी चीन शहर को पहले कहा जाता था सैंगॉन। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय में कितना आगे पीछे है? 5.5। कितना आगे पीछे? 5.5 घंटा आगे। फिनलैंड की संसद कहलाती है संसद। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? नंदा देवी।
लघुगुरक इनके द्वारा विकसित किया गया नेपियर के द्वारा। FPS में पत्ती में द्रव्यमान की इकाई है पाउंड। न्यूटन के गति के कितने नियम है? 3। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? लाल। फ़ारेनहाइट तापक्रमी उपक्रमी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? 180। प्रसन्न ध्वनियों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से ऊपर। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इसमें होते हैं लेड। सिरके में होता है एस्टिक अम्ल। निम्न में से कौन सा जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं है करता? चीनी। हाइबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त है? अमोनिया के। कौन सा अम्ल कांच से घोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन, पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम होता है, कम घनत्व वाला होता है, जल कहलाता है। पैकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल का। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, मृत का अध्ययन पेडोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी तथा पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी है। लाइकेन कवक तथा शैवाल से मिलकर बनता है। किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता? तो विषाणु में नहीं होता है। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है चीता। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। अंतःस्रावी स्वार्ग टीका किसके लिए होता है? पोलियो के लिए। निम्न में एक प्रतिजैविक है कैरोटीनॉइड। वनस्पति घी में होता है एकल असंतृप्त अम्ल। मूत्र का pH मान कितना होता है? तो 6। विलयन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है। pH मान 7 से कम होने पर अम्लीय, दूध 6.4, लार 6.5, मूत्र 6। pH मान 7 के बराबर होने पर उदासीन, जल 7 तथा pH के मान से 7 से अधिक होने पर क्षारीय, रक्त जो है 7.4, समुद्री जल 8.4 होता है। सोर्सन ने 1909 ईस्वी में pH स्केल दिया था। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन की खोज फंक ने तथा विटामिन ए की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने किया था। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है? .COOP। एक शीर्ष से डोमेन नेम टॉप लेवल डोमेन TLD एक नाम डोमेन नाम का सबसे दाहिना खंड है जो अंतिम के बाद स्थित होता है। डोमेन एक्सटेंशन के रूप में भी जाना जाता है। TLD किसी वेबसाइट के कुछ तत्वों जैसे उसका उद्देश्य, मालिक या भौगोलिक क्षेत्र को पहचान का काम करता है। दिए गए विकल्पों में .COP जो है खुला TLD नहीं है। NIC कार्ड जो है PCS को जोड़ता है। कंप्यूटर जगत में NIC कार्ड होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, एक पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ता है। संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? गीगाहर्ट्ज में। DVD में V का अर्थ होता है वर्सटाइल। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। रैम में एक इसलिए आता है एक्सेस के लिए। रैम का विस्तार होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में किया था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स। टाटा के संस्थापक जमशेदजी टाटा था। ट्विटर के संस्थापक इवान विलियम्स थे। बायोडीजल से क्या बनता है? घास। रबी की फसल की कटाई कौन महीना में होती है? मार्च में। रबी फसलें की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर महीनों में बोई जाती है तथा मार्च में कटाई हो जाती है। गेहूं जो चना, मसूर, सरसों, बरसीम आदि इस वर्ग में प्रमुख फसलें हैं। धन्यवाद। ये था मेरा GKGS का दरोगा प्रीवियस ईयर, असिस्टेंट सर्विस इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर का तीसरा वीडियो। आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें। और मेरा एक टेलीग्राम लिंक है, उसमें आप लोग जुड़कर साथ में तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।